दोस्तों एक छोटा सा किट आपका पूरा फसल को वायरस में तब्दील कर दे सकता है। और एक बार अगर आपका फसल वायरस में तब्दील हो जाता है तो आप लोगों को भी पता है वायरस कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। और इस किट के ऊपर सारे किसान भाई तो परेशान है ही, साथ ही साथ जितने सारे पेस्टिसाइड कंपनियां हैं सभी परेशान होकर बैठे हैं। और इस किट को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि कोई भी दवा इसके ऊपर काम ही नहीं कर रहा है, जिस किट का नाम है व्हाइट फ्लाई। तो आज आप लोगों को हम बताएंगे व्हाइट फ्लाई क्या होता है, व्हाइट फ्लाई फसल के ऊपर क्या क्या नुकसान पहुंचाता है, और व्हाइट फ्लाई के ऊपर कोई भी दवाई क्यों काम नहीं कर रहा है, और तथा व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए दुनिया का बेस्ट 3 कॉम्बिनेशन आप लोगों को बताएंगे, जिस कॉम्बिनेशन को आप लोग एक भी यूज करते हैं तो 100% वो 2 घंटे के अंदर पूरे व्हाइट फ्लाई को खत्म कर देगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाइट फ्लाई क्या होता है और व्हाइट फ्लाई फसल के ऊपर क्या क्या नुकसान पहुंचाता है। व्हाइट फ्लाई यानी कि जिसको सफेद मच्छर बोला जाता है, वो पत्ते के निचले हिस्से पे रहता है और पत्ते का क्लोरोफिल को सकिंग करते रहता है और धीरे धीरे पत्ता के साइज से बिगड़ देता है और पत्ता जो है इस तरीके से मुड़ भी जाता है। और ये जो सफेद मच्छर होता है ये क्लोरोफिल को इतना ज्यादा सकिंग करता है तो क्या होता है पत्ता कमजोर होकर वो वायरस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको CMV वायरस यानी कि कुकुम्बर मोजाइक वायरस या फिर YMB वायरस यानी कि येलो मिड मोजाइक वायरस नाम से भी आप लोग जानते हैं। और इस तरीके से पूरा फसल एक बार वायरस में कन्वर्ट हो जाता है तो आप लोगों को भी पता है कि वायरस को कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। अब बात कर लेते हैं व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जब दवा को इस्तेमाल करते हैं तो व्हाइट फ्लाई के ऊपर कोई भी दवा काम नहीं कर रहा है, तो आखिर इसके पीछे क्या क्या रीजन होता है। तो इसके पीछे 4 मेजर रीजन होता है। उसमें से सबसे पहला जो रीजन होता है वो होता है कीटनाशक प्रतिरोध। जी हाँ, जैसे हम लोग कोई भी कीटनाशक को बार बार इस्तेमाल करते हैं तो व्हाइट फ्लाई के अंदर इतना ज्यादा क्षमता होता है कि रेसिस्टेंट पावर डेवलप हो जाता है, जिसके कारण उस दवा जो है वो काम नहीं करता है। तो बार बार आप लोगों को एक ही दवा को इस्तेमाल नहीं करना है, अलग अलग दवा को इस्तेमाल करना है। आखिर कौन कौन सा दवा को इस्तेमाल करना है वो आप लोगों को हम आगे जाके बता रहे हैं। तो ये होता है पहला कारण। अब जो दूसरा कारण होता है वो होता है गलत दवा का इस्तेमाल करना। देखिए व्हाइट फ्लाई एक प्रकार की चूसक कीट होता है और व्हाइट फ्लाई के ऊपर स्पेशली दवा आता है, उसी दवा को इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि कोई ऐसा अलग दवा को इस्तेमाल करके आप लोग हो सकता है व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करेंगे ये सोचते हैं तो आप लोगों का व्हाइट फ्लाई कंट्रोल नहीं होगा। तो ये हो गया दोस्तों दूसरा कारण। अब जो तीसरा कारण होता है वो होता है दवा का सही तरीके से उपयोग ना करने की वजह से। यानी कि क्या होता है कि सफेद मच्छर क्या होता है कि पत्ते के निचले हिस्से पे रहता है और पत्ते के निचले हिस्से पे कोई भी दवा जब हम लोग स्प्रे करते हैं तो वहां तक नहीं पहुंचता है, जिसके कारण सफेद मच्छर कंट्रोल नहीं होता है। इसीलिए आप लोगों को जब स्प्रे करना है तब आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से भिगा करके स्प्रे करना है और पत्ते के निचले हिस्से पे दवा पहुंचेगा इसके लिए आप लोगों को ट्रांसलेमिनर युक्त जो दवा आती है उसको आप लोगों को इस्तेमाल करना है। ट्रांसलेमिनर एक्शन का क्या काम होता है कि पत्ते के निचले हिस्से पे वो दवा को पहुंचाने का काम करता है और इसीलिए आप लोगों को उसी प्रकार की दवा को इस्तेमाल करना है जिस कीटनाशक के अंदर ट्रांसलेमिनर एक्शन होता है। तो इस तरीके से अगर आप लोग शाम के समय अच्छी तरीके से पौधे को भिगा करके स्प्रे करते हैं तो आपका व्हाइट फ्लाई अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। अब चौथा जो मेजर कारण होता है वो होता है इसका लाइफ साइकिल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। व्हाइट फ्लाई का लाइफ साइकिल का 4 स्टेज होता है। उसमें से पहला स्टेज जो होता है वो होता है अंडे स्टेज, और अंडे से वो नीम देता है और नीम का अलग अलग स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ऐसे अलग अलग स्टेज होता है। और वही नीम जो है वो नुकसान पहुंचाता है और नीम से प्यूपा तैयार होता है और प्यूपा से फिर से एडल्ट होकर सफेद मच्छर बनता है और पूरा फसल को बर्बाद करता है। तो आप लोगों को ऐसा कीटनाशकों को इस्तेमाल करना है कि व्हाइट फ्लाई के जितने सारे लाइफ साइकिल का स्टेज होता है वो चारों स्टेज को कंट्रोल करे, ऐसा इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल करना है। आप बात कर लेते हैं उस 3 कॉम्बिनेशन के बारे में जिस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करके आप लोग भी आपके फसल के अंदर व्हाइट फ्लाई को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ 2 घंटे के अंदर। तो चलिए पहला कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे फर्स्ट जो दवा रखनी है वो होता है पायरीफ्लुकोनाजोन, जो कि 20% WG फॉर्मुलेशन में मिलता है। पायरीफ्लुकोनाजोन एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है जो कि ग्रुप 9B से बिलोंग करता है और ये कॉन्टैक्ट और इंजेक्शन एक्शन पर भी काम करता है। और साथ ही साथ दोस्तों ये एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है जो कि मार्केट में सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट मिलता है। एक तो आता है टाटा कंपनी का क्लस्टर नाम पे और एक आता है निचिनो कंपनी का जिंगाला नाम पे। इसमें से किसी भी प्रोडक्ट को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है जो कि व्हाइट फ्लाई का जो लाइफ साइकिल होता है वो सभी स्टेज पर काम करता है, जिसके कारण ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है।
तो इसको डोज कितना रखना है आप लोगों को, सिर्फ 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डोज रखनी है। और इसको स्प्रे करके आपको लगता है कि अगर व्हाइट फ्लाई कंट्रोल नहीं हो पाएगा तो आप लोग इसके साथ साथ पायरिफॉक्सीपेन जो कि 10% इसी फॉर्मुलेशन में मिलता है, जो कि बाजार में सबसे फेमस प्रोडक्ट सुमिटोमो कंपनी का लेनो नाम पे मिलता है, उसको भी आप लोग इसके साथ पंच कर सकते हैं। लेनो एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है जो कि ये इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर के हिसाब से काम करता है, जो कि कॉन्टैक्ट एक्शन पर काम करता है और स्टोमच एक्शन पर भी काम करता है। और पायरिफॉक्सीपेन बहुत ही अच्छी तरीके से व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करता है, इसीलिए आप लोग इस दोनों को प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। पायरिफॉक्सीपेन 10% इसी का जो डोज रखना है वो होता है 400 ml प्रति 1 एकड़ के हिसाब से, और जो क्लास्टो का डोज है या फिर जो जिंगाला का डोज है वो तो आप लोगों को बता दिया 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। दोनों को गोल बना करके स्प्रे करने पर बहुत ही अच्छी तरीके से व्हाइट फ्लाई को ये कंट्रोल कर देता है। तो ये हो गया पहला कॉम्बिनेशन। अब जो दूसरा कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे फास्ट दवा रखनी है वो होता है फ्लोनिकामिड, जो कि 50% WG फॉर्मुलेशन में मिलता है। फ्लोनिकामिड मार्केट में कई सारे ब्रांड का मिल जाता है, जैसे कि UPL कंपनी का उलाला नाम पे मिलता है, या फिर स्वाल कंपनी का पानामा नाम पे मिलता है, या फिर भारत इंसेक्टिसाइड कंपनी का एडीकी नाम पे भी आप लोगों को मिल जाता है। किसी भी कंपनी का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लोनिकामिड एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है जो कि ये सिस्टेमिक एक्शन पर काम करता है और साथ ही साथ ये फसल के अंदर ट्रांसलिमिनर एक्शन पर भी काम करता है। ट्रांसलिमिनर एक्शन क्या होता है वो तो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। और ये जो है व्हाइट फ्लाई का जो लाइफ साइकिल का सभी स्टेज होता है उस सभी स्टेज पर ये काम करता है, जिसके कारण इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और अगर आप लोगों को लगता है कि व्हाइट फ्लाई हमारे फसल के अंदर कुछ ज़्यादा ही प्रकोप हो रहा है तो उसके साथ साथ आप लोगों को और एक दवा का कॉम्बिनेशन लेना है, जो कि आप लोगों को स्वाल कंपनी का स्प्रेटो नाम पे भी आप लोगों को मिल जाएगा। और स्प्रेटो के अंदर आप लोगों को एसिटामिप्रिड 25% और उसके साथ साथ बाइफेन्थ्रीन 25% का एक WG फॉर्मुलेशन का मिश्रण मिलता है, जो कि व्हाइट फ्लाई के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये जो स्वाल कंपनी का स्प्रेटो है ये सिस्टेमिक एक्शन पर काम करता है, और ये जो है ये नर्वस सिस्टम को अटैक करके कीट के ऊपर ये पूरा मार देता है, जिसके कारण ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो इस दोनों का डोज कितना रखना है, फ्लोनिकामिड को लेते हैं तो इसका डोज आप लोगों को 100 ग्राम प्रति 1 एकड़ के हिसाब से रखना है, और स्प्रेटो का भी डोज सेम 100 ग्राम के हिसाब से ही रखना है। दोनों को गोल बना करके इस्तेमाल करने से ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे देता है। तो ये हो गया सेकंड कॉम्बिनेशन। थर्ड कॉम्बिनेशन के अंदर सिर्फ एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, जिस प्रोडक्ट के अंदर आप लोगों को तीनों प्रकार की कंपोजिशन मिलता है एक ही साथ में, जो कि पायरिफॉक्सीपेन 8% और डिनोटिफुरॉन 5% और डाइफेनथ्यूरॉन 18% एक साथ में मिलता है। जी हाँ, मार्केट में आप लोगों को कई सारे ब्रांड का मिल जाता है, जैसे कि एक बेस्ट एग्रो लाइफ का रॉनफेन नाम पे मिलता है, या फिर आप लोगों को जेयू कंपनी का त्रिदेव नाम पे भी मिलता है, या फिर आप लोगों को सुदर्शन फार्म केमिकल कंपनी का सुताथियन नाम पे भी आप लोगों को मिल जाता है। और उसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को टेक फ्लाई नाम पे भी मिल जाता है ट्रॉपिकल एग्रो कंपनी का। किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये केमिकल एक ऐसा केमिकल है जो कि फसल के अंदर डुअल मोड ऑफ एक्शन पर काम करता है, यानी कि कॉन्टैक्ट एक्शन पर भी काम करता है और सिस्टेमिक एक्शन पर भी काम करता है। और इसके अंदर आप लोगों को ट्रांसलिमिनर एक्शन पर भी देखने को मिल जाता है, जो कि फसल के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करता है। तो इसका डोज कितना रखना है, इसका डोज आप लोगों को प्रति 1 एकड़ के हिसाब से 330 ml के हिसाब से डोज रखनी है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसके साथ आप लोगों को कोई भी प्रकार की दवा को इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर पहले से 3 कंपोजिशन ऑलरेडी है। अगर आप लोग एक्स्ट्रा और भी दवा को इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से 3 कॉम्बिनेशन हो गया आपका पूरे व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए। आप लोग घुमा फिरा के किसी भी कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ किसान भाई बोलेगा कि भाई अभी नया प्रोडक्ट जो मार्केट में एपिकॉन नाम पे आया BSF कंपनी का, उसका नाम आपने लिया ही नहीं। तो देखिए उसको हम क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने उसको अपने फील्ड के अंदर प्रैक्टिकली यूज किया था, लेकिन मेरे को रिजल्ट नहीं मिला था, इसीलिए उसका नाम हमने नहीं लिया, जो कि उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर डाल देंगे, आप लोग जगह देख लीजिएगा। उसका रिजल्ट मेरे पास तो नहीं मिला है, इसीलिए हमने उसका रिकमेंड नहीं किया है। अगर आप लोग के एरिया में उसका रिजल्ट मिलता है तो आप लोग उसको भी यूज कर सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। इसके अंदर आप लोगों को डाइमोप्रोपाइरिडाज मिलता है, जो कि ग्रुप 36 के अंदर पड़ता है, और ये इंसेक्टिसाइड सिस्टेमिक एक्शन पर काम करता है। और इसका डोज आप लोगों को 280 ml प्रति 1 एकड़ के हिसाब से रखना है। तो इस तरीके से आप लोग दोस्तों व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों का भी व्हाइट फ्लाई 2 घंटे के अंदर ही खत्म हो जाएगा।